हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम चैप्टर 5 कर रहे हैं समांतर श्रेणी। और हमने जो है इसकी एक्सरसाइज 5.1 5.2 विद एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इसमें क्या है कि हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी हमें जो समांतर श्रेणी है दी हुई है उसका योगफल ज्ञात करना है। हमारी जो समांतर श्रेणी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी एक फार्मूला है हमारे पास। हमने जो अभी तक पढ़ा क्या, पहले एक बार बता दूं कि समांतर श्रेणी जो होती है हमारी समांतर श्रेणी की जो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी कि पहला पद ए, उसके बाद वाला ए प्लस डी, उसके बाद वाला ए प्लस 2d, उसके बाद वाला ए प्लस 3d, और इस तरीके से डॉट डॉट करके हमारी आगे तक टर्म्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जहां पर ए जो है पहला पद होता है और डी जो है वो सार्वधातुक है। सार्वधातुक मतलब जो हर पदों के बीच का अंतर, सार्वधातुक यानी हर पदों के बीच का अंतर, उसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो हमने इसका एनवा पद ज्ञात करना सीखा था। एनवा पद, एनवा पद, एनवे पद को हम डिनोट करते थे ए एन से, और इसका फार्मूला हमने बताया ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवे पद का फार्मूला होता है। इस पे हमने 5.1 और 5.2 पूरी हम इसी पर डिपेंड थी। अब हम करेंगे एन पदों का योग, यानी जो हमें सीरीज दे रखी है, इन पदों जो भी हमें पद दे रखे हैं उनका सम करना है। जैसे मैं एक सीरीज ले लूँ, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, और फिर हमने ले लिया 11। अब मुझे इसका सम ज्ञात करना है। सम मतलब जो इतने बीच में सम टर्म्स है, अभी हमें एपी दे रखी है। देखो एपी कैसे है कि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 3 का है। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, बार बार 3 डिफरेंस हो रहा है, यानी ये पदों का ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, एपी है। अब जो हमें इसका पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम योग करने के लिए क्या करेंगे कि भाई 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 इन्हें जोड़ लेंगे, तो 5 और 7 हो जाए, 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 11, 15 और 11 जुड़ के हो जाएंगे 6 और 1 26। तो हम इस तरीके से जोड़ देंगे। लेकिन अगर जो इसी में जो है ये श्रेणी आगे तक बढ़ती चली जाए और हम यह चले जाए एन पदों तक, एन पदों तक, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाता है जिसे हम डिनोट करते हैं कि एन पदों का योग। जो हमारी सीरीज है एन पदों का योग, एन पदों के योग का फार्मूला इसे डिनोट करते हैं हम एस एन से, और ये होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे एस एन, एन पदों का योग। एन पदों के योग को हम डिनोट करते हैं किससे, एस एन से। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हम एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पर देखो ए हम पहले जानते हैं, ए क्या है हमारा पहला पद जो हमने एन पदों के उसमें ज्ञात करा है। उसके बाद जो है हमने एन, एन जो है पदों की संख्या है, जितने भी हमें पद लेना है जिनका भी हमें योग ज्ञात करना है। डी वही सार्वधातुक जो हमें दिया होता है, जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। चलिए तो आइए अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज को। ठीक है, इस फार्मूले का पता चल गया आपको। इसका फायदा क्या है कि अगर जो हमें कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है और उनके योग ज्ञात करना है पदों का, तो उससे इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। योग यानी हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 5.3, पहले का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें दे रखी एपी हमें गिवन है, ये दे रखी है कि 2, उसके बाद 7 12 और डॉट डॉट उसके आगे दे रखा है 10 पदों तक, यानी हमें सम ज्ञात करना है। हमें ऊपर पहले लिख दिया है कि योग ज्ञात करना है, योग यानी एस एन फाइंड आउट करना है। अब हमें ए की वैल्यू कितनी होगी, ए वैल्यू होगी जो पहला पद होता है वो हो गया 2। ठीक है, डी, डी कैसे निकालते, दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस करके, यानी 7 माइनस 2 कर देंगे, आ गया हमारे पास 5। तो सार्वधातुक डी आ गया 5। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन। अब हमें 10 पदों तक ज्ञात करना है, यानी एन बराबर हो गया हमारे पास 10, यानी 10 पद तक ज्ञात करने हमें, और एस 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क। तो हम एस एन का फार्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट वन। एन, एन की जगह पर हमें कितने पदों तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक। तो एन की जगह पर हमने रख दिया 10। यहाँ पे जहाँ पर भी एन होगा वहाँ पे 10 रख देंगे। 10 बटे 2, 2a, ए की वैल्यू कितनी होगी, जो पहला पद है उसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद जो ओपन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम आगे देखते हैं एस 10, इसे हम पहले काट देंगे, 2 पंजे 10, 5 आ गया, यानी एस 10 बराबर 5। और ब्रैकेट में आगे देखते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से 2 की, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 गुणा 5,
तो ये हो गया हमारा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 पंजे 45 और ये 45 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 49। अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245 यानी S10 आ गया हमारे पास 245। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमसे 10 पदों का योग पूछा गया था, 10 पदों का योग ये आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट में हमें एपी जो दे रखी है उसमें निगेटिव टर्म्स दे रखी है। देखिए हमें एपी में निगेटिव -37, -33, -29 और 12 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। -37, -33, उसके बाद -29 और डॉट डॉट इसी तरीके से जो है ये 12 पदों तक है और हमें इनका योग ज्ञात करना है 12 पदों तक। ठीक है, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, प्रथम पद हमारा -37 हो गया। डी होता है कि दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। दूसरा वाला क्या होता है -33 माइनस पहला पद है माइनस के 37, इसे -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 37। अब माइनस के 33 है प्लस के 37 है तो ये घटेंगे। जब दो अलग अलग निशान होते हैं तो घटते हैं और निशान आता है जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है 37, तो इसका निशान आ जाएगा प्लस का और कितना ज्यादा है 4, यानी डी का मान आया हमारा 4। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू देखो 12 पदों तक ज्ञात करना है, एन बराबर दे दिया उसने हमें 12, यानी S12 हमें फाइंड आउट करना है कि 12 पदों का योग, यानी अब 12 पदों के योग को हम S12 से दिखाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके आगे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब हम Sn का फार्मूला लें पदों के योग का। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे S12, एन की जगह पे 12 रखेंगे तो ये आएगा 12/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू जो पहला पद है कितना माइनस का 37। जो माइनस वाले पदों ने हमेशा ब्रैकेट में रखो, अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो हो सकता है गलत कर दो आप। प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 12, 12 पदों का योग ज्ञात करना, 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू प्लस के 4, यानी प्लस लगाओ या मत लगाओ ऐसे लिख देते हैं। 2 से इसे काट देंगे, 2 छंग 12, तो ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास 6। अब यहाँ पर 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रूल क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करो, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -37 की, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 7 14 का 8, 2 3 6 और 1 7, 74 हो गया। और ये प्लस 12 में से 1 गया, कितना बचा 11 गुणा 4। अब जो है हम क्या करेंगे 6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -74, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट लास्ट में। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये जोड़ मत देना, पहले मल्टीप्लाई, 11 चौक 44। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ ब्रैकेट में आ गया है 6, इस लाइन को हम डबल से उतार लेते हैं, -74 प्लस के 44। इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जो निशान जो बड़ा होगा उसका निशान आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का निशान, और कितना आ रहा है 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी माइनस के 30 बचा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का होगा, इसके आगे प्लस माइनस माइनस होता है, 6 × 18 180, यानी 12 पदों का योग S12 जो है हमारा माइनस का 180 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का हम तीसरा पार्ट कर दे। तीसरे पार्ट में क्या है, पॉइंट में दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक ज्ञात करना है, यानी हमें जो ज्ञात इसका जो सम फाइंड आउट करना है, S100 फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, हमें फार्मूला पता ही है इसका, है ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें दे रखा है सीरीज, हमें AP दे रखी है, AP दे 0.6, उसके बाद अगला टर्म है 1.7, उसके बाद 2.8 और ये है डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो ए की वैल्यू जो पहला पद है, पहला क्या है 0.6, डी की वैल्यू दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, यानी 1.7 माइनस 0.6, तो ये बच जाएगा 0.1, 1.1, यानी डी की वैल्यू आ गई 1.1। 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें एन की वैल्यू हो गई 100, क्योंकि 100 पदों तक ज्ञात करना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है S100, तो इसका आगे आगे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। S100 यानी सम निकालना है, तो सम पर एन पदों का योग का फार्मूला लगा देंगे Sn, तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह पे क्या रखा जाएगा आपके 100 पदों तक निकालना है, यानी S100। अब देखो इस फार्मूले से कितना आसान हुआ हमारे लिए,
अगर 100 पदों तक हमें ज्ञात करना पड़ता तो पहले तो इन्हें एक निकालो फिर उसे जोड़ना पड़ेगा बार बार। अब इस फार्मूले हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू क्या हो गई 100, 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6, ए की जगह पे 0.6 रख दिया, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 1.1, तो इसे लिख देंगे 1.1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, 2 से काट दिया 50 आ गया, तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 छंग 12 यानी 1.2 आ गया ये, प्लस अब 100 में से एक जाएगा तो बचेगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ से ही पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 50 और नीचे एलसीएम आ गया हमारा 10, तो ऊपर जो ऊपर वाले हैं वैसे कैसे ही, यहाँ पे ये हो गया 12 प्लस 99 इंटू 11। ठीक है, इस नीचे वाले जीरो से एक जीरो कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया, यानी यहाँ पे हो गया हमारा 5। अब हमारा आगे एक सवाल हो गया कि S100 बराबर, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट के बार बार क्या बचा है 5 और ब्रैकेट में क्या हो गया हमारा 12 प्लस 99 इंटू 11। अब ये हो गया 5 इंटू, अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 99 से, तो 11 में 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 में 99, 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, तो 108, तो ये हमारा इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। 11 में 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 में 99, 99 और 9 हो गया 108, तो 1089। अब ये 5 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 9 10 का सिफर हासिल 1, 10 ही आ जाएगा, और ये 1101। अब 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही कम 5 0, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, यानी S100 जो है वो 5505 आएगा हमारा। समझ में आई बात, यानी इसका जो सम है 100 पदों तक 0.6, 1.7, 2.8, 100 पद तक जब ये जाएगी तो इसका सम जो हम फाइंड आउट करेंगे यानी प्लस करेंगे इन्हें, तो वो आएगा 5505। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में जो है हमें जो श्रेणी दे रखी है वो भिन्न में दे रखी है, डिवाइड में 1/15, 1/12, 1/10 और डॉट डॉट 11 पदों तक हमें इसका सम याद करना है। तो जो हमें एपी दे रखी है, तो एपी दे रखी है 1/15, कॉमा 1/12 और कॉमा 1/10 और डॉट डॉट हमें 11 पदों तक ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू यानी प्रथम पद क्या होगा 1/15। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करके, यानी 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का, तो 12 और 15 का एलसीएम लेने का तरीका भाई क्लास 6 से जानते हैं, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, ये नहीं कट रहा तो 15 ऐसे ही, फिर 2 से काट देंगे 2 तिया 6, 15 नहीं जा रहा उसे ऐसे ही, फिर 3 से करेंगे 3 कम 3, 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5, जब तक 1 1 ना जाए तब तक करेंगे, यानी एलसीएम हो गया हमारा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, यानी 12 और 15 का एलसीएम आया हमारा 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। अब नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 5 आया, और 5 की फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी 5 ही कम 5 माइनस, इसी तरीके से 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 आया, और 4 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी 1 है, 4 ही कम 4, 5 में से 4 गया यानी 1/60, यानी डी का मान जो है वो 1/60 आया हमारे पास। ठीक है, एन क्या है हमारे पास पदों की संख्या, तो पदों की संख्या में दे रखी है 11 और हमें S11 फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, फार्मूला होता है आप लोगों का याद हो ही गया होगा, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n की जगह क्या लगेगा 11, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या क्या है 11, तो n की जगह 11 रख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू है 1/15, तो 1/15 रख दिया हमने, प्लस एन की जगह पे 11 माइनस 1 और डी की जगह पे हमारा 1/60। ठीक है, अब चलो इसे आगे कैलकुलेट करते हैं, पेपर को फोल्ड करके रख लेते हैं ताकि आगे की कैलकुलेशन हमें दिखती रहे। तो हमारे पास S11 फाइंड आउट करना है हमें, S11 हमने लिख लिया बराबर, S11 बराबर 11/2, और यहाँ पर 2 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2 ही कम 2 यानी 2/15 प्लस यहाँ पे 10 में 11 में से एक जाएगा 10 बच जाएगा, यानी 10/60 हो जाएगा, 10/60, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी अब हमारा आ गया 11/2
और ये 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, फिर पुरानी तरीके है जैसे हमने पहले लिया है। 15 और 6 का एलसीएम 2 से काटेंगे, 15 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 5 से, 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ गया, 5 तिया 15 धुनी 30, यानी एलसीएम 30 आ गया है। तो यहाँ पे 11/2 ऐसे ही एलसीएम आ गया हमारा 30। और अब इससे नीचे वाले से नीचे वाले को भाग देते हैं, तो 15 धुनी 30 2 आया, 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 2 ही है ऊपर, तो 2 धुनी 4 प्लस 6 पंजे 30 5 आया, 5 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, यानी 11/2 और 5 और 4 को जोड़ेंगे 9/30। तो ये हो गया 11/99/2 की 30 से मल्टीप्लाई 60, यानी S11 यानी 11 पदों का योग जो है वो 99/60 आ गया है। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों 3 से कट रहा है, 3 से भी काटो भाई, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 धुनी 6, यानी 33/20। सरलतम रूप करके लिख दिया हमने, तो S11 बराबर 33/20। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यही 4 पार्ट थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। अब हमें यहाँ पर जो है योगफल ज्ञात करने हैं। ठीक, तो हमें सीरीज दे रखी है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें सीरीज दे रखी है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 और प्लस 84, यानी हमें यहाँ तक सॉरी, ये हमें यहाँ तक इसका सम ज्ञात करना है। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7 प्लस 2 ढाई 20 और 1 21, 21/2 प्लस 14 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हम आगे दे रखा है 84 नंबर। ठीक है, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो है भाई देखो इसमें हमें ये दे रखी है, तो ये एपी दे रखी होगी। एपी पहले हमने देखा कि हाँ जी एपी दे रखी है। ठीक है, तो एपी निकालने के बाद जो हमें सम एन पदों का योग का फार्मूला याद है। पहले हम ए निकालेंगे, ए की वैल्यू है जो पहला पद होता है 7। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहला पद माइनस करके, यानी 21/2 माइनस 7, इसके नीचे 1 लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 21 माइनस 1 दूनी 2 और ये 2 सत्ते 14, यानी आ गया 7/2। डी का मान 7/2। ठीक है, डी की वैल्यू निकलने के बाद अब हमें जो है ये देखना है कितने पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें एन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एन यहाँ पे ये 84वां पद नहीं है, ये आखिरी पद दे रखा है, यानी एनवा पद, यानी ये ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 84। ठीक है, ए एन की वैल्यू 84। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरीके हैं ऐसे करने के। चलिए पहले सिंपल वाले से करते हैं, जैसे नॉर्मली होते ही है कि हमें एन वा पद दे रखा है 84, यानी पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम एस एन निकालेंगे, क्योंकि हमें तो पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन की वैल्यू चाहिए। तो ए एन हमें दे रखा है पहले, ए एन बराबर 84, तो ए एन वैल्यू यानी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ए की वैल्यू पहला पद कितना दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर 84। ये 7 इधर से उधर चला जाएगा, यानी एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब 84 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 77। अब ये 2 पर चला जाएगा आंसर और 7 नीचे आ जाएगा इसके, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 77 अपॉन 7। ऊपर 7 से नीचे आएगा, तो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 टू द 22, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 22, n बराबर आ गया 23, यानी हमें 23 S23 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने पहले n की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें nवा पद दे रखा था, लास्ट वाला पद को हम nवा पद कहते हैं, तो वो nवा पद दे रखा था हमें 84। तो 84 की हेल्प से जो हमने n की वैल्यू निकाल ली कि इस सीरीज में जो हमें AP दे रखी है इसमें कितने पद है, तो इस पद में इसमें दे रखे 23 पद, हमने n की वैल्यू है 23 पद, यानी हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब जो हम फार्मूला लगा देंगे एस एन का। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, n की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, हमने n की वैल्यू निकाली है 23। कितनी निकाली है n की वैल्यू 23, तो n की जगह पे हम रख देंगे S23, यानी 23/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने लिस्ट में हमें दे रखी 7, ए की जगह पे 7 रख दिया, प्लस n माइनस 1, n यानी 23 माइनस 1 और डी कितना दिख रहा है 7/2, तो यहाँ पे लग दिया 7/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 23/2 ये कटेगा नहीं, ऐसे रहने 2 7 14 प्लस
23 में से एक जाएगा, ये बचेगा 22 इंटू 7/2। 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, यानी ये हो जाएगा 11, यानी 23/2। ये हो गया 14 प्लस 11 की 7 से मल्टीप्लाई, 11 सत्ते 77। ठीक है, अब ये हो जाएगा 23/2। इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, 7 4 11 का एक हासिल लगा, एक 7 और एक 8, और एक 7 और एक 8 और एक 9, 91, यानी आ गया 23 इंटू 91/2। तो ये 2 से कोई भी नहीं कट रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 91 की 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 द 3, 3 9 द 27, फिर 2 से कर लेंगे, 2 1 द 2, 2 9 द 18, ऐड कर लेंगे 3902, यानी 2093/2। ये इस सीरीज का सम आया, 23 पदों का योग इस तरीके से आया। अब मैं कह रहा था इसे एक तरीके से और कर सकते हैं हम, चलिए आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखने से पहले हम, हमारा जो फार्मूला होता है एस एन का, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला एस एन बराबर n/2। अगर मैं इस 2a को इस तरीके से लिख लूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने 2a को क्या करा, एक a और a को जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, इतना इतना ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा बन रहा है an का ही फार्मूला था जो हमने यहाँ पे लिखा था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन को बराबर हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस, ये a प्लस n-1 इंटू डी, यानी an आ गया ये हमारे पास। अब हमारा फार्मूला नया ये बन गया। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड, हमने फार्मूले को मॉडिफाई कर लिया। हमारा एस एन होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमने ये मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अब शुरू में हमें सवाल दे रखा था 7 प्लस 10 से 1/2, 14 प्लस डॉट 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 और 84 तक। 84 हमें n का मान नहीं पता, यहाँ पे n पद कौन सा है। तो हमें जो है n की वैल्यू जब हम यहाँ तक कर लेंगे, इसे यहाँ तक करना हमें ऐसे ही है, जब n की वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है, तो अब हम S23 निकालेंगे। S23 n की जगह पे आ जाएगा 23/2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, प्लस an कितना है हमारे पास 84, n पद 84। तो यहाँ पे हम इस पूरे को कैलकुलेट, जो हमने यहाँ पे डबल से किया था इतना लंबा, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट रख देंगे 84। अब ये हो जाएगा 23/2 इंटू, इन्हें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 4 11 का एक हासिल लगा, एक 8 और एक 9, 23 इंटू 91। देखिए वही आ गया है 23/2 इंटू 91, 23/2 इंटू 91। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी, इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे कटविट करी थी, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने सवाल जो हमारा फार्मूला था उसे इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो इससे भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2093/2। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हुए। आप एक तो अपना जो जनरल मेथड है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमें जो है सीरीज ये दे रखी थी 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस, और हमें 84 पदों तक दे रखी थी, 84 पद नहीं, सॉरी 84 तक। ये 84 इसी का पद है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा पद है। तो हमने पहले जो है यहाँ पे इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो मिस फ्रैक्शन में दे रखा था। तो सीरीज हमारी ये बन गई, यानी जो पहला पद होता है डी, दूसरे वाले में से पहला पद माइनस कर लिया, उसके बाद एन की वैल्यू हमारे नहीं पता, तो हमने क्या करा, पहले ए एन आखिरी पद है, यानी ए एन हमने इसे आखिरी पद को एनवा पद मान लिया। तो ए एन की हेल्प से हमने एन की वैल्यू निकालनी। एन की वैल्यू निकालने के बाद ए एन का फार्मूला लगा दे, ए प्लस n-1 इंटू डी, और इसे कैलकुलेट करते गए, और एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ये -1 से जाकर जुड़ गया, 23 होगी। अब हमें जो है S23 निकालना है। तो ये एक तो सिंपल फार्मूला है कि भाई तुम SN n/2 सिंपल जिस तरीके से करते हो वैसे ही रखते चले जाओ। दूसरा है कि हमें, दूसरा मैंने तरीका क्या बताया, जैसे पहला, चलो पहले बताते हैं कि ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दी, एन की जगह पे और डी की जगह पे, सब वैल्यू कैलकुलेट करी और हमारा आंसर आई है। दूसरे में मैंने क्या बताया, हमारा जो यहाँ तक है क्वेश्चन, ये तो सेम रहेगा, यहाँ तक एन की वैल्यू तक सेम रहेगा, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए, बिना एन की वैल्यू के हम सवाल कर ही नहीं सकते। एन की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल जो हमारा फार्मूला है इसे ही मॉडिफाई कर लेंगे। हमने 2a को a प्लस ए कर लिया, और a प्लस n-1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, an का। an की जगह हमने 84 रख दिया, क्योंकि हमें an की वैल्यू दे रखी थी पहले ही शुरुआत में। अब वो इसे कैलकुलेट करके हमारा इजीली होगी। इससे हम क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो गई। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके अब आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो इस वाले मेथड से करो या इस मेथड से करो, दोनों मेथड बता दिए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन अब कितने बचे इसमें, अच्छा अभी इसके 2 पार्ट और बचे हैं,
चलिए ये हम कल देखेंगे। थैंक यू।